एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने की आग में इतना अंधा होता है कि उसको अपने रिश्तों की अहमियत का पता ही नहीं चलता। वो कब किसके साथ क्या कर देगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनकी मान मर्यादा हमेशा बना करके रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इन मर्यादाओं को भी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, वाकई एक अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आखिर इस कहानी में होने वाला क्या है। तो आखिर एक व्यक्ति इतना नियायती घटिया काम कैसे कर सकता है और आखिर इसका अंजाम क्या होता है, ये तो कहानी के पूरा सुनने पर ही पता चलेगा और शायद लास्ट में ही पता चले या फिर बीच में ही पता चल जाए। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा कि आखिर हुआ क्या था और आखिर होगा क्या आगे। दरअसल ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ना ही कोई मौत होती है और ना ही कोई भी ऐसा काम होता है जिस काम से लोगों को आहट हो जाए। एक पति पत्नी के रिश्ते में दरार तो पड़ती है, लेकिन इस कदर दीवार की तरह दरार पड़ती है कि आखिर वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और जिन लोगों को ये बातें पता चलती है वो भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक औरत या फिर एक आदमी इतना गलत कैसे हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ पर गलत कौन था, बीवी गलत थी, पति गलत था, या फिर बीवी की माँ गलत थी, या फिर उन तीनों को एक मिलाने वाला उस लड़की का पिता गलत था। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इस कहानी में होता क्या है, और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी हमसे बड़े छोटे, जितने भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये जो चैनल है वो आगे बढ़ पाएगा, ये परिवार है जो आगे बढ़ पाएगा। बिना आप लोगों के सपोर्ट के, बिना आप लोगों के प्यार के मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ना ही मैं कुछ भी अकेले कर सकता हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो पे 250 लाइक मिल ही जाएंगे, ताकि आप लोगों का प्यार दिख जाए मुझे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नया एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है चितवर ज़िला, और इसी चितवर ज़िला में एक गांव लगता है शेखमतपुर गांव, और इसी शेखमतपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है, जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश सुलझा हुआ इंसान होता है, बहुत ही सीधा इंसान होता है। वो अपना गुजारा कमा करके पैसे रुपए से सब कुछ तरीके से कर लिया करता था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इस लड़के के सिर से जो माँ का जो साया है वो कुछ समय पहले ही उड़ जाता है। लड़का बिल्कुल अकेला हो जाता है, घर में अब कोई खाना बनाने तक के लिए नहीं रहता है। कब तक रिश्तेदार के लोग आ करके रहेंगे, कुछ समय तक तो रिश्तेदार के लोग आ करके रहते हैं, गुजारा किया जाता है, सब कुछ सही चलता है। लेकिन जो वक्त है वो तेज़ी से कटता है, और ऐसे ही जो वक्त है वो कटते ही कटते एक दिन दिनेश को लोग एडवाइस देते हैं और एक रिश्ता बताते हैं। कहते हैं कि तुम शादी कर लो, आखिर अकेले कब तक रहोगे। वो कहता है कि ठीक है। दिनेश को भी इस चीज़ की ललक थी ही, इस चीज़ की चाहत थी कि उसकी शादी हो जाए, उसके घर में कोई औरत आ जाए, जिससे वो अपने जो सारी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सके, उसको नियमित तौर पे खाना मिल सके, नियमित तौर पर उसकी सारी चीज़ें, जो सारी ज़रूरतें हैं वो एक तरह से सिलसिलेवार तरीके से चलने लगे। अब इसीलिए दिनेश की जो शादी है वो बगल के ही गाँव में, लगभग तीसरा जो चौथा गांव होता है, उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम तिवारी जी नाम से वो फेमस होते हैं, और उन्हीं की बेटी होती है जिनका नाम कविता होता है। कविता से उसका रिश्ता तय हो जाता है। कविता घर में भी 3 ही लोग होते हैं, एक बेटी कविता होती है, उसकी माँ होती है, और दूसरे उसके पिता होते हैं। ये 3 लोगों का परिवार होता है। परिवार में एक ही बेटी होती है। अब उस परिवार की बेटी की जो शादी है वो दिनेश से हो जाती है। दिनेश बहुत ही सीधा सुलझा हुआ लड़का था। दिनेश से जब शादी होती है तो उसके परिवार वाले खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, और कविता अपने ससुराल आती है। कविता जब अपने ससुराल आती है तो अपने ससुर का तो सुख और सास का सुख तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन पति का सुख मिलता है और पति का प्यार मिलता है। इस वजह से वो सारी चीज़ों को भूल चुकी थी। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था। लगभग शादी के 1 साल बीत जाते हैं, दूसरा साल आता है, लेकिन 2 सालों में भी उसकी कोई संतान नहीं होती है। इधर माँ को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर मेरी बेटी की संतान क्यों नहीं हो रही है, और ऐसे ही वक्त कट रहा होता है। लेकिन शादी के जब चौथा साल आता है, उस चौथे साल में जो कविता होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही ये प्रेग्नेंट होती है तो फिर इधर
जो दिनेश है वो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगता है और ये ख्याल रखने का सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लगभग ऐसा करते करते 8 महीने निकल जाते हैं और जो कविता होती है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इधर 8 महीने की कविता प्रेग्नेंट होती है तो फिर इधर जो दिनेश है अब वो अपनी पत्नी को ज़्यादा काम धाम नहीं करने दिया करता था। जो भी काम धाम हुआ करता था वो खुद किया करता था। हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करता था, तो उस जॉब पे जाया करता था, आया करता था। जब जितना उसको टाइम मिलता था वो अपनी पत्नी को दिया करता था। लेकिन इधर उसने जैसे ही 8 महीना पूरा हुआ था तो 8वां 9वां और ये 10वां महीना 3 महीने के लिए उसने उस कंपनी से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी जो पत्नी है उस पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और उस पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। अब इसलिए उसके कंपनी वाले भी कहते हैं कि ठीक है, उसकी छुट्टी दे दी जाती है। और इधर जो दिनेश है अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगता है। एक दिन उसकी जो सासू माँ है वो फ़ोन करती है और कहती है कि दामाद जी कैसे हैं आप। तो जो दिनेश है वो कहता है कि अब इससे ज़्यादा दुख के दिन क्या आएंगे मेरे लिए। अगर हो सकता है कि अगर मेरी माँ होती तो शायद इधर ख्याल रखती तो मैं अपने काम धाम पे ध्यान देता। हो सकता है अगर मेरी कोई छोटी साली भी होती तो वो भी आ जाती यहाँ पर, तो आती तो यहाँ पर ख्याल रखती तो वो भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि एक जैसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें साली और जीजा का प्यार समझ में आ जाता है, वैसे ही एक कुछ देर पहले ये कहानी हमारी आएगी जो सुबह में आई है। लगभग 9 बजे करीब एक कहानी आई है। उस कहानी को आप सुनेंगे तो उसमें भी साली और जीजा वाली बात है। तो ये तो एक तरह से कहानी बताई जाती है और एक मैं आप लोगों को थोड़ी सी इस कहानी को भी रोकता हूँ और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक और कहानी। जहाँ तक मुझे पता है इस बारे में, मुझे एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक लड़की होती है जो अपने बहन के घर पे जाती है। हालांकि जो लड़की होती है वो उसके मामा की लड़की होती है, यानी कि पद में तो वो अपनी उस औरत की बहन ही लगेगी। और जो अपने घर पे जाती है जो उसकी बड़ी बहन होती है वो अपने मायके चली आती है। जब मायके आती है तो लड़की जिसकी उम्र महज अभी करीब 16 साल के करीब रहती है, वो लड़की जब अपने जीजा के घर पे पहुंचती है और वहाँ पर रहती है, जैसे उसकी बहन जब घर पे अपने आती है तो फिर इधर वो अपने जीजा को वो पहले से परेशान कर रही होती है। उसको कभी चिकोटी काटना, कभी चिंटी काटना, तो कभी उनके ऊपर लौटना, कभी उनके बालों से खेलना। अब ऐसे तमाम तरीके के वो कांड किया करती थी। इधर एक दिन जो जीजा होता है वो शराबी टाइप का होता है, शराबी टाइप का नहीं होता है, शराबी होता ही है, और वो दारू पीता है। और दारू पी करके जब शाम को आता है तो जो लड़की होती है मात्र 16 साल जिसकी उम्र है, वो अपनी ही बहन की साड़ी पहनती है और साड़ी पहन करके अपने ही जीजा के पास जा करके लेट जाती है। और लेटते ही जो उसका जीजा है उसके साथ संबंध बनाने के लिए मना करता है, लेकिन लड़की उस औरत आदमी के साथ जोर ज़बरदस्ती करती है। और जोर ज़बरदस्ती करने के दौरान ही जो लड़की है, जो जीजा है उसका, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करता है, वो शराब के नशे में होता है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये संबंध बनाने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। और तकरीबन वो दोनों लगभग 2 हफ्ते तक जो उसकी बीवी थी वो घर पे रहती है, अपने मायके रहती है। और इधर 2 हफ्ते तक दिन में रात में जब भी उनको मौका मिलता था वो दोनों लड़की और उसका जीजा दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। यहाँ तक कि बहुत सारी कहानी में आप लोगों को मैंने बताया है कि जीजा अपनी साली को परेशान करता है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा ही होता है। यहाँ पर जो साली होती है वो अपने जीजा को परेशान किया करती है, अपने जीजा की ट्रैक्टर की चाबी छीन लिया करती है, उसको जाने नहीं दिया करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वो संबंध बनाती है। आप लोगों को पता ही है कि 16 साल की उम्र में जो उस लड़की के अंदर की जो हवस है वो जग गई थी और जगने के बाद वो अपने जीजा से ही शांत करवाती है। तो ये बड़ा ही अपने आप में अजीब कहानी लगी मुझे सुन करके। अजीब कहानी क्या, अजीब बात लगी मुझे सुन करके, जब उस व्यक्ति ने जब मुझे ये बात बताई कि एक लड़की जिसने ऐसा किया। बड़ा ही अजीब सी बात लगी कि एक लड़की इस प्रकार की गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। खैर, आते हैं इस कहानी को, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अब आपको जब इस बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में हो जाएगा, क्योंकि जब इस बारे में जब उसकी पत्नी को पता चलेगा आखिर होगा क्या, या तो फिर ये भी हो सकता है उस लड़की का गर्भ ठहर जाए, फिर उसके बाद क्या होगा। तो थोड़ा सा इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए। अब आगे जैसे भी होगा फिर इसको पूरी एक घटना को पूरा सिलसिलेवार तरीके से लेकर के आएंगे, बताएंगे कि क्या है, कैसे है और क्यों हुआ और क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो फिलहाल आते हैं उस सच्ची घटना पे जो आपको मैं सुना रहा था। इधर दिनेश है और जो कविता है, इधर कविता कहानी पे आते हैं। तो कविता प्रेग्नेंट होती है तो जो दिनेश है अपनी सासू माँ से कहता है कि अगर मेरी साली होती तो फिर मुझे कोई काम ही नहीं करना होता, आती यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखती, एक काम क्यों नहीं करती कि आप ही आ जाइए। तो वो कहती है कि मैं ही आ जाऊँ, तो वो कहता है हाँ। इसलिए वो कहती है कि ठीक है। अब इसलिए जो उसकी सासू माँ होती है,
जिनका नाम संगीता होता है। संगीता अपने पति से कहती हैं कि उसको अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए जाना है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो चली भी जाती है और जा करके वहीं पर अब रहने लगती है। पहला दिन ठीक रहता है, दूसरा दिन भी ठीक रहता है, सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन इधर तीसरे दिन की बात है, जो दिनेश और कविता एक कमरे में सोए हुए थे, इधर जो उसकी सासू माँ है वो अलग कमरे में सोई हुई थी। दिनेश को प्यास लगती है, दिनेश उठता है और वो पानी पीने के लिए जाता है। तब तक देखता है कि उसकी जो सासू माँ है उसके कमरे की अलग कुछ माहौल होता है। लाइट कमरे की जली हुई होती है और कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ें की ये बात दिनेश के कानों में सुनती है, घुसती है, तो दिनेश उस चीज़ को देखने की कोशिश करता है। सोचता है कि आखिर इतनी रात को ये जो मेरी सासू माँ है आखिर वो कर क्या रही हैं। अब वो जाता है, कमरे के पास जाता है और जंगले से झांकने की कोशिश करता है। अब जैसे जंगले से झांक रहा है तो देखता है कि अंदर का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख करके वो थोड़ा सा शौक सा रह जाता है। अब देखता है कि जो उसकी सासू माँ है वो बिल्कुल बिना कपड़ों के निर्वस्त्र है, और जैसे ही उसको वो देखता है तो फिर वो अब ये भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो सीधा कमरे के दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक नहीं होता है, दरवाज़ा खुला ही हुआ होता है, क्योंकि सभी लोग सोए हुए होते हैं। सबको पता है, इसको पता ही होता है कि अब कोई उठने वाला नहीं है, उसके कमरे में कोई आएगा नहीं। अब इसीलिए जो दिनेश है उसका दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने आप में इतना मस्त होती है, मसरूफ़ होती है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि दिनेश कब उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। दिनेश जो है वो कमरे को अंदर से बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद से उसके पास जाता है और अपने बदन से एक कपड़े को हटाने लगता है। उसके बाद जाकर कहता है कि अरे सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं। अब जैसे ही दिनेश को वो देखता है तो फिर थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है। वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, आपके अंदर कैसे आ गए। अब जैसे ही दरवाज़ा अंदर की बात आती है तो दिनेश कहता है ये सब बातें छोड़िए ना, आप क्या इन सब बातों को लेकर के लगी हुई हैं, आइए हम लोग अपनी आग को बुझाते हैं। इधर दिनेश भी जो था वो 8 महीने से प्यासा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो वो अपनी पत्नी के कभी पास ही नहीं गया। अब इसीलिए वो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। अब इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी ही जवान सासू माँ के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये पूरी रात एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इधर जो कविता होती है वो अपने आप में मस्त हुआ करती होती है, वो नींद में सोई रहती है, और उस एक बार जब सोती है तो सीधा वो सुबह ही उठा करती है। ये बात दिनेश बखूबी जानता था, और जो दिनेश है वो बाहर से उसके दरवाजे को जब अपनी सासू माँ के पास आया करता था तो लॉक करके आया करता था, ताकि वो बाहर न निकल पाए। और जैसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है, अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। ऐसे करते करते तकरीबन 3 हफ्ते का समय गुजर जाता है, यानी कि लगभग कह लीजिए कि सीधा सीधा 1 महीना पहुंचने वाला था जब भी इसको मौका मिलता था। इस मौके के दौरान ये दोनों सासू और जो दामाद होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन रात का वक्त होता है, रात के लगभग 1 बज रहे होते हैं। जो कविता होती है उसकी नींद खुलती है, और जैसे वो नींद खुलती है तो दरवाजे के पास जाती है। दरवाज़ा जो होता है वो जब खोलती है तो उसको वॉशरूम जाना होता है। तो अपने बगल में जब अपने पति दिनेश को नहीं देखती तो उसको लगता है कि हो सकता है कि ये बाहर कभी सिगरेट वगैरह पीता है, तो सिगरेट पीने चला गया होगा, या तो फिर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होगा, क्योंकि ये तो आम बात होती है। लेकिन देखती है कि रात के लगभग 1 बज रहे हैं, तो सोचती है कि फ़ोन पे तो बात नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कि सिगरेट पी रहा होगा, उसको नींद नहीं आ रही होगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इसीलिए जो कविता होती है वो जाती है, कमरे से निकलती है। उस दिन जो दिनेश होता है वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया रहता है। अब इसीलिए जो दिनेश है वो बाहर निकलता है, माफ़ी चाहते हैं, कविता जो है वो बाहर निकलती है और जाती है, पानी पीती है, और पानी पीने के बाद से वो सोचती है कि आखिर देखूँ तो दिनेश है कहाँ पे। दिनेश को बालकनी में ढूंढती है, लेकिन दिनेश वहाँ भी नहीं मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे देखती है, वहाँ भी नहीं रहता है। इसलिए सोचती है कि हो सकता है कि वो माँ को बता करके गया होगा। तो वो सोचती है कि माँ के कमरे की तरफ जाए। वो माँ के कमरे तरफ अपने बढ़ती है तो देखती है कि उधर उसके माँ के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है तो सोचती है कि माँ कुछ कर रही होगी, या फिर माँ अभी जवान है तो हो सकता है कि उसके अंदर की जो प्यास है वो जगी होगी, तो अपना आप सब काम कर रही होगी। तो ये सारी चीज़ें वो लड़की जब कविता सोचती है तो फिर इसी दौरान वो इस बातों को इग्नोर कर देती है, फिर वो वापस जाने लगती है। लेकिन फिर सोचती है कि अंदर से 2 लोगों की आवाज़ जब आती है तो थोड़ा सा कविता को अजीब लगता है। अब इसीलिए कविता जो है वो दरवाजे के पास जाती है और सुनने की कोशिश करती है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका लग रहा है कि उसका पति इसी कमरे में है। लेकिन जब उधर से वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं देता है तो इसलिए वो दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है। दरवाज़ा भड़बड़ाती है, पहले खटखटाती है, लेकिन वो दोनों इतने अपने आप में मसरूफ़ होते हैं कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे उन लोगों को जब नहीं पता चलता है तो ये सोचती है कविता कि छोड़ो जाने दो, हो सकता है कि माँ कुछ मूवी वगैरह देख रही होगी या फिर जो भी होगा। वो जाने लगती है, फिर लेकिन सोचती है कि एक बार फिर से देख लेते हैं। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से जब पीटने लगती है तो फिर जो दिनेश है उसके कानों में आवाज़ जाती है, कविता के भी कानों में, कविता की जो माँ है उसके कानों में भी आवाज़ जाती है, यानी कि संगीता के कानों में।
दोनों हट जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। उनको लग जाता है कि उनकी जो बेटी है वो जग गई है, और वो बार बार आवाज़ लगाती है, माँ दिनेश, दोनों आवाज़ें लगाती हैं, लेकिन अंदर से कोई बोल नहीं रहा है। आवाज़ें जो आनी थी वो शांत हो जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे में इतने उतावले होते हैं कि ये दोनों अपने आप में बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको चालू रखते हैं, और जब तक ये अपनी आग को शांत नहीं कर लेते हैं तब तक ये एक दूसरे से अलग ही नहीं होते हैं। जैसे ये जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो सोचते हैं कि हो सकता है कि कविता दरवाज़ा पीटे, उसके बाद फिर वो चली जाए सोने के लिए। लेकिन कविता ही बड़ा दिमाग लगाती है और वो जाती ही नहीं सोने के लिए। वो सोचती है कि एक काम करते हैं कि शांति से यहीं पर बैठ जाते हैं, उनको लगेगा कि वो चले गए हैं, तो फिर देखते हैं कि आखिर होता क्या, अंदर से कौन कौन निकलता है। अब इसीलिए कविता उसी दरवाजे के पास आराम से बैठ जाती है, और कुछ ही समय बैठने के बाद से जो कविता है वो वहीं पर इंतजार कर रही होती है। कुछ ही समय बाद जो है जब उसकी सासू माँ को लगता है उसकी बेटी चली गई है, यानी तकरीबन 15 मिनट बाद से, तो फिर वो सोचती है कि जब तो दिनेश को बाहर निकाल देना चाहिए ताकि उसकी बेटी को पता ना चले। अब इसीलिए वो दरवाज़ा खोलती है और दिनेश को बाहर निकालती है, और जैसे ही दिनेश बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी ही पत्नी वहीं पर दरवाजे के पास ही बैठी हुई है। और जब अपनी पत्नी को देखता है तो दिनेश की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पत्नी है, अब वो परेशान होती है, हैरान हो जाती है कि आखिर वो क्या करे। अब अपनी माँ को जा करके फटकारती है, और फिर अगले दिन ही अपने पिता को फ़ोन लगाती है और अपनी तबीयत सही होने का बात बताती है, और कहती है कि ठीक है। वो अपनी माँ को भेज देती है, और उसकी माँ जो है वो अपने घर चली जाती है। इधर जो दिनेश है उसका बुरा हाल था। फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी, और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। फिलहाल एक चीज़ आप इसमें बताइएगा कि दिनेश का जो ससुर है वो गलत था कि उसने अपनी पत्नी को भेजा, या फिर उसकी सास गलत थी कि उसने अपने दामाद के साथ गलत संबंध बनाया, या तो फिर दिनेश की पत्नी गलत थी कि उसने अपनी माँ को बुलाया। ये आप पे छोड़ता हूँ, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।